रोर एपिसोड 2 के लिए मैंने रील्स भेजने को कहा था। तुम लोगों ने मेरा एल्गोरिदम ही कहीं और भेज दिया। मतलब हर दूसरी रील किसी बाबा की आ रही है और पहली रील किसी बेबी बाबा की। सच में इस वीडियो की वजह से मुझे क्या देखना पड़ रहा है, क्या देखना पड़ रहा है तो मैं क्या बताऊं। खैर बताऊंगा तो मैं सही। पूरे समाज का श्राप मैं अकेला क्यों सहूं। बाय द वे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स होने की वजह से सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इस चैनल पर भी चैनल मेंबरशिप्स लॉन्च कर दी है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल के मेंबर बने और इस चैनल को सपोर्ट करें। और अब कौन से लेवल की मेंबरशिप लेनी है वो जैसी जिसकी श्रद्धा से याद आया, ये चढ़ावे का बिजनेस कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है। बता कितने % दे रही है फिर उसका माता को? दान श्रद्धा से दिया जाता है या परसेंट से? 20% माता का, बाकी तेरा देख। 20% माता मांग रही है या फिर उनका नाम लेकर बैठने वाले? 20% माता के मंदिर पहुंचा दिया उसका। आज तेरा काम नहीं रुकेगा कोई भी। काम नहीं रुकेगा कोई भी, ये कौन सा मंत्र है? स्क्रिप्चर से अपडेट करो भाई, ऊपर वाला श्लोक से हटके स्लैंग पर आ चुका है। पता नहीं क्या मांग लिया इनसे मैंने। रॉन्ग नंबर लगा के ऊपर वाले के नाम पर उनकी सैलरी का 20% मांग लिया और क्या जान लेगा उनकी? जान मांग ली, केवल जान दे दूंगा, धन ना दे सकता। और ये ऊपर वाला जो दुनिया बना सकता है तुझे धन ना दे सकता। क्या? देख मेरे को इतनी नॉलेज ना। माता को तो क्रिप्टो करेंसी भी चलेगी, मगर कचरा सेठ को तो रोकड़ा ही देना पड़ेगा ना। सिंगार वो दो जो आप लगाते हो। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। हम सब इतने सालों से राक्षस का मल खा रहे हैं। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। दोनों ठंडे दिमाग से रूम में बैठ के मांडवली करो कि ये अमृत की बूंद है या फिर राक्षस का मल है। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। कुत्ते के अंडकोश? इस कुत्ते के अंडकोश वाले को भी साथ में लेकर बैठो और अपनी किताबें आपस में जरा क्रॉस चेक करो। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। एक ने राक्षस का मल खिलाया, एक ने कुत्ते के अंडकोश, और अब ये लेकर आए हैं गाय की हड्डी और गोश्त। जिन्हें प्याज और लहसुन के बारे में भी कद्दू कुछ नहीं पता, वो तुम्हें इस ब्रह्मांड के क्रिएटर के बारे में बताते हैं। और मजे की बात यह है कि तुम सुनते भी हो। इसी पर किसी महापुरुष ने कहा था कि जानकारी नहीं है और बातें करेंगे ब्रह्मांड की। ये 5 कैसे हुए? ये 10 हुए ना। जिनका मैथ कमजोर है क्या? इंडिया हो या पाकिस्तान, शक्तिमान को गंगाधर बनाने की टेक्निक तो सेम ही है। इसके पीछे की साइकोलॉजी और फिनोमेना मैंने अपने मेन चैनल पर एक नई वीडियो बाबा के इलाज में एक्सप्लेन किया है, वहां जाकर देख लेना। ये कहाँ फेंका भाई? टप्पा खा के किसी और को लग जाएगा। कैद ही करके रखो ऐसे अजाब को तो। और पहली बात, फूंक कैसे मार रहा है तू? फूंक मारना ये गलत है। सड़क पर कपड़े बेचने वाले भी यही ट्रिक दिखाते हैं, बस वो अपना सामान बेचते हैं और ये इनका धर्म। एक मिनट गाला हवेला जाए। कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और इंसान की मर्जी के बिना ऊपर वाले का काफिला। अल्लाह के वली की खड़ी मजार मुबारक कभी देखी है आप लोगों ने? खड़े हनुमान जी हो सकते हैं भाई, मजार नहीं हो सकती। और लॉजिक छोड़ो, मुझे जहां तक पता है ये इस्लाम के भी अगेंस्ट है। तौबा तौबा तौबा। हाँ डॉक्टर साहब, जरा देख के कहीं कोई दूसरी नस न कट जाए। दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा हूँ। यही बोलने में भलाई है, वरना जैसी कैची चल रही है दर्द का पता नहीं, मगर नस बंद जरूर हो सकती है। कश्मीर के स्टोन्स, सरकार के पेपर्स और अब इन बाबाओं की सिरत से भी बचे आम आदमी, ये सब मिलके हमारे साथ स्टोन पेपर सिजर खेल रहे हैं। खैर जो भी हो, मगर ये टेक्निक इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी बोल पाए कि तुम्हें पता है दुनिया की सबसे फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस सर्जरी कहाँ हुई थी? हमारे यहाँ हुई थी। अच्छा, लेकिन उसका प्रूफ, एविडेंस, कोई रेफरेंस, हाँ वो उससे मिलता जुलता हम आपको स्क्रिप्चर्स में से दे देंगे। ढूंढो रे। गरीबों के लिए ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। सही बात है गुरुजी, बहुत खराब होते हैं बॉलीवुड वाले। तो आपके प्रेम के लिए आया हूँ, बिग बॉस के प्रेम के लिए। यहाँ कलर्स टीवी के जितने गुरुजी मतलब लाज लज्जा शर्म हया कुछ तो लिहाज किया होता। बस मौका मिला नहीं और चले गए मुंह उठा के। इतने सालों तक जो लाखों लोगों को बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ भड़काया है, गुस्सा तो उनका भी जायज है। यदि ब्रजवासी कह रहे हैं कि आप भागो यहाँ से तो ठीक है,
हम हाथ जोड़ के भाग जाएंगे। लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है। वहाँ अगर बोर्ड भी लग जाएगा कि एसी का पानी है, लोग तब भी पिएंगे। धर्म का नशा ही कुछ ऐसा है। ये क्या है? बड़ों का धर्म बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और फिर उनमें से कुछ बच्चे बड़ों को जय 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 माता दी। यही समस्या है भारत की। एक कंबल वाले बाबा से निपटो तो ऐसी तकिए की खोले पैदा हो जाती है। बच्चा तो बच्चा, बुजुर्ग को भी रसीद कर दिया। वैसे तरीका अच्छा है आपको किसी से बदला लेना हो तो। वो कह रही मुझे सुनाई नहीं देता और इसका एक्सप्रेशन देखो। भक्त पूछ रहा है कि समस्या हल तो हो जाएगी ना, और इसका एटीट्यूड देखो। अरे ए मारो इसको। दिवाली तक अगर पैसा चाहिए ना, देखिए आप देखेंगे मैंने ग्रीन कलर के पेन से कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे 24 लिख लीजिए। कौन सा हैंड पर लिखना है? लेफ्ट हैंड पे लिखिए। लेफ्ट हैंड पर तो मिट जाएगा ना रोज सुबह। 741 ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। पेन की बॉडी ग्रीन या इंक ग्रीन? थोड़ा स्पेसिफिक बताओ यार, पैसे लगे हुए दाव पे। बहुत पैसा आ रहा है, मेरा फंसा हुआ पैसा सारा वापस आ गया। मतलब पैसे आने के लिए पहले पैसे कहीं फंसे होने चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ सकते। और मुझे नोट दे दो। एक और नोट दे दो माँ। क्या बात है, ये देखिए एक और नोट आ गई। ये हुई ना बात, ये आदमी मिटाएगा देश की गरीबी। भाई साहब आपका बैंक बैलेंस दिखाना एक बार। ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं, तुझे अमाउंट बात। पहले भक्त माता की शरण में जाते थे और आजकल जैसा एक महापुरुष ने कहा था, आस्था का दिमाग कहाँ होता है? हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। कक्का की सीखने की उम्र में गीता का ये, गीता का वो। खैर बात तो सही कह रहा है, हम गीता को तो मानते हैं, गीता की नहीं मानते। के बाद लाइट ऑफ करके जा ही रही थी, तभी कान्हा जी ने मेरा हाथ थामा और वो उठ गए। उन्होंने हाथ थामा और वो उड़ गए। हार्ट अटैक कैसे नहीं आता तुम लोगों को? मेरे यहाँ अगर यही उठ के बैठ जाए तो मैं इसको छोड़ा हूँ जंगल में पता नहीं कहाँ। अभी रात्रि हो चुकी है, चलिए आप सो जाइए। लेकिन कान्हा फिर उठ गए। दिख तो ऐसा रहा है जैसे तुम उन्हें बार बार अपने कंटेंट के लिए उठा देती हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि आज मुझे झूले पे सोना है। आवाज सुन ही रही थी तो रिकॉर्ड भी कर लेती, पूरी दुनिया सुन लेती उनकी आवाज। लल्ला को झूले पे सुलाते हैं, लेकिन हमारे कान्हा तो फिर उठ गए। जब 3 बार उठ के बैठ गए हैं तो क्यों सुला रहे हो उन्हें बार बार? क्या जबरदस्ती है ये? वो कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब तुम फायदा उठाओगे। मैंने कान्हा के वस्त्र चेंज किए और उनको सुलाया तो कान्हा आराम से सो गए। कान्हा जी को जब सुलाया तब राधा रानी उठ के बैठ जाती, फिर सीरियल का सेकंड पार्ट बन जाता। कौन लिख रहा है तुम्हारी स्क्रिप्ट? ला मुझे दो, मैं लिख देता हूँ। मैं लिख के देता हूँ कि गॉड के साथ क्या होगा। आप कह रही हो? देखो कहाँ से आ गए वो। अब देखो सिंहासन से देखो। ये कहीं चले जाने के बाद या कुछ खा लेने के बाद ही वीडियो में क्यों आते हैं? मतलब ऐसे जाते हुए या कुछ खाते हुए वीडियो में क्यों नहीं आते? अब जैसे मैं इसको किसी खाने की जगह पर छोड़ दूं और उस खाने को थोड़ा सा कुतर दूं और बाद में इसी के सर आऊं कि क्यों खाया बे? आज कन्नू बार बार छज्जे की ओर झांक रहा था जैसे वहाँ पे कुछ हो। कन्नू को अगर भगवान घर में रख के पर्दा लगा दोगी तो आई एम श्योर कि वो कहीं भी नहीं झाकेगा। मम्मी इसलिए कन्नू को छज्जे पे लेके गई। और बड़ा नटखट कन्नू है, बिना कैमरा लगाए मानेगा नहीं। कैमरा और चमत्कारों का रिलेशन भी बड़ा अजीब है। जैसे जैसे कैमरों का यूज बढ़ा वैसे वैसे चमत्कारों की संख्या घटी। अब यहाँ तो मिरेकल पॉम्पस है या फिर गॉड कैमरा कॉन्शियस है। तो वहाँ पे तो बर्फ का गोला बाला खड़ा था, मतलब कन्नू को बर्फ का गोला खाने का अच्छा है बाहर बच्चे नहीं खेल रहे ना। कन्नू खाते टाइम बहुत गिराता, पूरे कपड़े खराब कर लिए। तुमने ही खिलाया, तुमने ही गिराया और नाम बेचारे कन्नू का ले लिया है ना। रिलीजन इन अ नटशेल। पैंटी खराब कर ली, अब चेंज करनी पड़ेगी। चड्डी धूम मचा देखो, भीम की चड्डी धूम मचाए, चड्डी पहन के फूल खिलाए, क्या चल क्या रहा है? कन्नू कैसे बनो? काका कन्नू से पूछा था ना, कन्नू को बोलने दो। ये इंसानों का अजीब बीमारी भगवानों के बिहाफ पे बोलने की। क्यूटनेस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता। अरे मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, मुझे सब्सक्राइब करो। एक शिवलिंग के तौर पर बर्फ में बने हुए हैं। फ्रिज को डिफ्रोस्ट करोगे, मतलब अगर फ्रिज को कुछ टाइम के लिए बंद रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो वहीं मिलेंगे। आने वाले हैं। सिग्नल मिल गया। चलिए चलिए, बाबा के ऊपर शिव जी आ गए। अगर मैं आस्तिक होता तो बाकी चीजें बाद में, पहले इस बंदे को जहां से सिग्नल मिल रहा है मैं उस जगह को डेमोलिश करता। ये टैलेंट सिर्फ भारत में ही है कि आस्तिक तो ठीक मगर लोग ऐसी ऐसी हरकतें करें कि नास्तिक की भावनाएं भी आहत हो जाएं। और धार्मिक भावनाओं के साथ दिक्कत यह है कि जहां आहत होनी चाहिए वहां क्यों नहीं होती।
जिस दर पे सर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और जो सर हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अजीब दरबार यार, नारियल की जगह सर फोड़ रहे हैं। आशीर्वाद भी ऐसा दो कि अगली बार कोई आए ही ना लेने। ये क्रिश्चियन फेथ हीलिंग साउथ मूवी का एक्शन क्यों लगती है? जैसे एक हीरो गुंडों को मार रहा हो, जिसमें पहला आगे गिरे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। आग लगा दी आग, मुंबई आ रही हैं आप। रहने दीजिए, मत आइए। आपका पार्लर एवं कटिंग का काम। कोई आम आदमी भी देख के बता दे कि उस आदमी का पार्लर नहीं, हेयर कटिंग की दुकान है। सैलून का काम। आप बोलो ना माइक से। दुर्गेश नाई। मगर ये ठहरे लकीर के फकीर, अब कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना। कुछ लोग परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हमारी बात कर रही है। ये डूबा हुआ मकान उस साथ पानी के ऊपर आ चुका। अरे बस मिल गया प्रमाण, मान गए हम। बस एक रिवर्स वीडियो ही तो चाहिए थी हम सबको। और वैसे भी जो एक डूबते हुए घर को खड़ा कर रहा है, उससे कौन आड़ी लेगा? किस चीज की कढ़ाई लाए हो भाई? माता से ही मांग के गए थे मन्नत, तो माता को तो पता ही होगा ना। किसी चीज की मांग तो नहीं की दरबार से? जब बिना मांगे ही इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों ना दरबार को निशुल्क बोल के प्रमोट किया जाए। निशुल्क दरबार है, बड्डी कढ़ाई हैगी और बच्ची अपनी श्रद्धा से दे रही है संकट कटने की। कटा तो है पर कुछ और कटा है, और निशुल्क नहीं कटा है। वो जो गोदी में सामान रखा है वो पैसों से आता है। बेटे की जॉब लग गई, दरबार से लगी है। हमारे टाइम पे तो HR से लगती थी। एक तो ये लेन देन देख के समझ नहीं आ रहा कि कौन किसकी मांगे पूरी कर रहा है और कौन किसकी झोली भर रहा है। इस कामयाबी के लिए मैंने कई रातें बिना सोए गुजारी है। एक ऐसी चीज बेचना जो है ही नहीं, मेहनत तो है। खड़ी होगी। आप जो ये कढ़ाई दे रहे हो अपनी इच्छा से दे रहे हो? जबरदस्ती लेने की हालत में तो है भी नहीं तू, तो इच्छा से ही दे रहे होंगे। कितने साल से, कितने दिन से जुड़े हो दरबार? वो तो 20 साल से जुड़े होंगे। तू अपना बता, तू धरती से कब से जुड़ा है? 17 साल से। बच्ची ने अरदास लगाई थी ना बेटा, सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए तो बच्ची ने 20 जगह अरदास डाली होगी। आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? सियासी रंग मत दीजिए। जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बोनस रील। बहुत गलत किया महाराज, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक और बार करो। रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। खुश क्यों हो रहे हो तुम लोग? अच्छा ये स्माइल जो आप कितनी प्यारी आ रही है, मतलब बड़ा मजा आ रहा है ना तुम लोगों को ये रील देख के? मुझे भी। और ये मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। और चैनल के मेंबर बन के मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए रील्स भी कमेंट्स में भेजो। तो मिलते हैं मेन चैनल पर इन रॉन्ग नंबर्स का लुल सिस्टम हैक करने के लिए। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें।